का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। है ये दुनिया हकीकत पुरानी, है ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। झूठा बचपन है झूठी जवानी, झूठा बचपन है झूठी जवानी, झूठे जग की ये झूठी कहानी, झूठे जग की ये झूठी कहानी। कौन अब तक हुआ है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कौन अब तक हुआ है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले श्री महाराज जी की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमः
विरामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि श्रीतुलसी के पदकमल बार बार शिरनाय रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित चाय सिया पर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रारंभ में बालकांड में मंगलाचरण सूरत प्रस्तुत कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। विचारना यह है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का प्रारंभ सोरठ से किया, जबकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दोहे, छंद, चौपाइयाँ सब लिखा है। और सोरठ जो है कुछ बोलने में भी अटपटा रहता है, क्योंकि इसमें अंतिम पद जो हैं प्रायः नहीं मिलते हैं। यहाँ तो खैर अपवाद है, यहाँ तो मिल रहा है कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करव अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ तो वदन और सदन मिल रहा है। वैसे प्रायः सोरठ में बीच में तो पद मिल जाता है, लेकिन अंतिम पद नहीं मिलते, तुकांत उनका जो है एक साथ नहीं रहता है। तो विचारना ये कि इस तरह के अटपटे सोरठ से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का शुभारंभ क्यों किया। देखिए, छंद में, दोहा में, चौपाई में गोस्वामी जी को अपने प्रभु के नामाक्षर नहीं मिले, और सोरठ में श्री सीताराम जी के नामाक्षर सा और राम, सीता जी और राम जी, तो ये उनको अभिष्ट हुआ। संतों ने और भी बहुत भाव बताए हैं कि दोहा और सोरठ देखा जाए तो व्याकरण के दृष्टिकोण से इनमें मात्राएं बराबर होती हैं। 48 मात्रा का दोहा है, 48 मात्रा का सोरठ है। एक पद में 24 मात्रा होती है, 13 और 11, 11 और 13। अंतर क्या है? अंतर यह है कि दोहा में ह्रास क्रम है। दोहा में पहले 13 है पहले चरण में, और दूसरे चरण में 11 है। और सोरठ में पहले चरण में 11 है और दूसरे चरण में 13 है। तो उन्नति क्रम, क्योंकि महाराज श्री शुभारंभ कर रहे हैं अपने काव्य का, तो इसलिए उन्नति क्रम को महत्व देते हुए गोस्वामी जी ने सोरठ को ही चयन किया। फिर अन्य भाग भी है कि सोरठ है ये मेघ राग के अंतर्गत गाया जाता है, और मेघ राग जैसा कि उसका नाम ही बता रहा है कि ये वर्षा ऋतु में गाने वाला राग है। और वर्षा ऋतु के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुधास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। गोस्वामी जी कहते हैं वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति,
राम की भक्ति रूपी वर्षा ऋतु है। हमारे प्रभु श्री राम की भक्ति जो है वो वर्षा ऋतु है। और तुलसी साली सुदास, साली कहते हैं सर्वोत्तम धान को। धान की भी बहुत क्वालिटियां हैं, तो जो सर्वोत्तम धान होता है, सबसे उत्तम, उसको साली कहा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जो सुदास है, जो सुंदर दास है, वो मानो उत्तम धान का पौधा है। और वर्षा ऋतु राम जी की भक्ति है। अब आप बताइए, धान के पौधे को और क्या चाहिए? जिस समय उसको लगाया जाता है, रोपा जाता है, तब भी इतना पानी चाहिए, और जब तक वो पनपता है उसको पानी ही पानी चाहिए। यहाँ तक कि फसल पकने में भी उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इससे बढ़िया और क्या योग मिलेगा। जो भक्त रूपी धान का पौधा है, उसको राम भक्ति रूपी वर्षा ऋतु, फिर राम नाम बर वरण युग, प्रभु श्री राम के जो नामाक्षर हैं रा और माँ, ये क्या है? वरण युग, सावन भादव मास। क्या कहने हैं, वर्षा ऋतु हो और उसमें भी सावन और भादों के महीने हो, तो फिर तो भाई जो सुदास है, जिसको गोस्वामी जी धान बता रहे हैं, उत्तम धान, उसके लिए तो चांदी ही चांदी है। समझिए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो ऐसा भाव है गोस्वामी जी का। इस राम भक्तिमय सोरठा ही गोस्वामी जी को शुभारंभ करने के लिए अभीष्ट हुई, इसीलिए उन्होंने इसका चयन किया। और भी अन्य भाव हैं। एक भाव ये भी है कि इसमें जो 11 और 13 का, ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, इनको 11 और 13 की प्रविधि जो है बड़ी अनुकूल पड़ती है। चाहे कोई लौकिक, चाहे कोई आध्यात्मिक, चाहे कोई पारमार्थिक अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तो उसमें 11 और 13 की प्रविधि जो है इनके बड़े उपयोग की है। इसलिए गोस्वामी जी ने 11 और 13 के संबंध को स्थिर रखने के लिए उन्होंने सोरठ का ही प्रयोग किया है, ताकि हमारा काव्य जो है प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए जो है लाभदायक हो, प्रत्येक की उन्नति के लिए हो। अन्य एक और भाव भी है। सोरठ शब्द जो है ये भोर का प्रतीक है, और भोर का मतलब ये है उजाला, ज्ञान यानी प्रकाश। तो भोर का अर्थ ये है कि अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाए। तो जब अज्ञान रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश होगा, तब हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि कोई अवरोध है, तो वो अज्ञान है, वो मोह है, वो भ्रम है, वो अंधकार है। और गोस्वामी जी कहते हैं भोरठ, ये सोरठ जो है ये भोर का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए गोस्वामी जी ने सोरठ का चयन किया। और गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दें कि जो सुमिरत, अब इसमें देखिए जो शब्द जो है बड़ा विस्तृत है। जो का अर्थ है जो कोई, संपूर्ण विश्व में जो कोई वर्ण हो, जो कोई आश्रम हो, जो कोई प्राणी हो, देश का हो, विदेश का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, संत हो, दुष्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी किसी भी प्रकार का प्राणी है, तो कहते हैं जो। तो जो का मतलब बड़ा विशाल अर्थ लिया है गोस्वामी जी ने। जो लिख करके सारे विश्व के प्राणी मात्र के लिए ये कल्याणकारी काव्य है। फिर उसमें लिखा सुमिरत, क्योंकि सुमिरन जो है इसका अधिकार सबको है, जबकि जब तप अनुष्ठान इनके लिए प्राय सबके लिए हमारे शास्त्र नहीं बताते हैं कि सबको इनका अधिकार है। जब तब इत्यादि जिनमें विधि और निषेध रहता है, तो कहते हैं सुमिरन जो है चाहे कितनी नीच से नीच जाति हो, नीच से नीच उसका वर्ण है, अथवा कोई भी आश्रम है, तो हर एक के लिए, कोई देशी है या विदेशी है, या नीचा है या ऊंचा है, या दुष्ट है या संत है, या पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, गंवार है, कोई भी है, मतलब सुमिरन का अधिकार सबको है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने इन दो शब्दों के साथ इस रामचरितमानस का शुभारंभ किया कि जो सुमिरत
सिद्धि होई। अब ये सुमिरत शब्द लिखा ना, मतलब सुमरण करने की देरी है कि आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, हमारे सुमरण करने में देरी हो सकती है, लेकिन सिद्धि प्राप्त होने में कोई देरी नहीं हो सकती, ऐसा भाव है गोस्वामी जी का। गणनायक करिवर वदन, गोस्वामी जी कहते हैं जो गणनायक गणेश जी महाराज, वो सब प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं, रिद्धियों सिद्धियों में जाता है, तो स्मरण करने की देरी है कि सिद्धि जो है वो हस्तगत हो जाती है। करहु अनुग्रह सोई, वो ही कृपा करे बुद्धि राशि, जो बुद्धि का अथाह सागर है। शुभ गुण सदन, और शुभ गुणों का भंडार है, बुद्धि का सागर है, रिद्धियों सिद्धियों के दाता है, वही कृपा करें, ऐसा भाव गोस्वामी जी का है। अब विचारना यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम जी के अतिरिक्त इष्ट निष्ठा और किसी में नहीं रखते। आप सबको विदित है कि गोस्वामी जी वृंदावन में गए तो साक्षात ब्रह्म के अवतार प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणार बिंदों में भी उनको प्रणाम करने में संकोच हो रहा है कि क्या कहूं छवि आपकी, ओ भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब निवे, जब धनुष बाण लो हाथ। तो विचारणीय विषय ये है कि जो साक्षात ब्रह्म के अवतार को भी प्रणाम करने में संकोच कर रहे हैं, इसलिए कि तुम हमारे इष्ट के रूप में नहीं हो। बोले प्रभु आप तो सर्व सक्षम है, कर्तुम समर्थ, कर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम समर्थ, साक्षात ब्रह्म है और मेरी बात रह जाएगी। आप तो मुरली छोड़ के धनुष बाण धारण कर सकते हो, तो आप ऐसा करें, मैं तो तभी आपको प्रणाम करूंगा। भाव क्या है? कोई ऐसा नहीं है, कोई कृष्ण जी से उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक इष्ट निष्ठा का प्रदर्शन है कि हमारी इष्ट निष्ठा रह जाए प्रभु, आपको तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और हमारी इष्ट निष्ठा जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस भावना से उन्होंने, गोस्वामी जी ने भगवान कृष्ण के दरबार में जाकर ऐसी प्रार्थना की। तो कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कोई देर नहीं लगी, भगवान कृष्ण तुरंत रघुनाथ बन गए, मुरली इधर कर दी और हाथ में धनुष बाण ले लिया। भाव हमारा कहने का क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो साक्षात ब्रह्म के चरणार बिंदों में भी प्रणाम करने के लिए हिचकिचा रहे हैं, इसलिए कि प्रभु आप हमारे इष्ट के रूप में नहीं हो, तो वहां पर देखा जाए तो श्री गणेश जी महाराज जो हैं, इनकी तो क्या गणना है, ये तो 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर हैं। तो देखा जाए तो गोस्वामी जी गणेश जी की वंदना क्या करेंगे जब वो कृष्ण की वंदना करने में सकुचा रहे हैं। बात यह है कि अब भाव उनका क्या है कि वे हमारे काव्य के ऊपर संसार का कोई प्राणी, कोई विद्वान उंगली भी ना उठा सके, क्योंकि प्रथम पूज्य है कि महिमा जातु जान गण राउ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो इसलिए कोई भी शुभ कार्य जब किया जाता है, चाहे कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हवन हो, कोई पूजा पाठ हो, कोई जन्मदिन हो, कोई विवाह शादी हो, कोई मुहूर्त हो, कोई गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, लेकिन गणपति गणेश की स्तुति प्रार्थना, उनकी वंदना अर्चना परम आवश्यक है। तो गोस्वामी जी ने उस परिपाटी का पालन करने के लिए गणपति गणेश जी महाराज की वंदना कर दी है
लेकिन देखा जाए तो इसमें वो गणेश जी के लिए गणेश जी की वंदना नहीं कर रहे, वो वंदना अपने राम जी की ही कर रहे हैं, गणेश जी के माध्यम से कर रहे हैं। गणेश जी को आगे उन्होंने रख दिया है ताकि उनके काव्य पर कोई टीका टिप्पणी या कोई आलोचना ना हो सके। आप कहेंगे इसका भाव, आप देखिए विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने इसी परिपाटी का पालन किया है। प्रारंभ में विनय पत्रिका के कि गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए। तो उन्होंने गणपति गणेश की वंदना किया। लेकिन आप देखिए कि गणेश जी से याचना क्या कर रहे हैं, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसो राम सिय मानस मोरे। तो गणेश जी की वंदना गणेश जी के लिए नहीं की जा रही, वंदना गणेश जी की कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना क्या है कि हे गणपति गणेश जी महाराज, मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूं, मैं आपसे ये वर मांगता हूं, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बसौ राम सिय मानस मोरे, गाइए। तो भाव क्या है कि वो सीता और राम जी के अनन्योपासक हैं, अनन्य निष्ठा है, वो उन्हीं के लिए। और यहां पर भी सोरठ में भी यदि आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होए, बोले जिनका स्मरण करने से जो सिद्ध हुए हैं, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि जो गणपति गणेश अगर सिद्ध हुए हैं तो उनके मूल में नाम तो उसी परमात्मा का ही है कि महिमा जासु जान गण राउ और प्रथम पूजियत। बोले अगर उनकी प्रथम पूजा भी हो रही है तो उनके मूल में कौन है, उनके मूल में तो प्रभु श्री राम नाम अक्षर ही है कि महिमा जासु। उसी राम नाम की महिमा को तो गणपति गणेश जी भली भांति जानते हैं ना भाई, जो भुक्त भोगी है वो तो अच्छी तरह वर्णन कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के श्री नाम की महिमा आप मुझसे मत पूछो, आप गणपति गणेश से मालूम कर लो कि महिमा जासु जान गण राउ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। बोले हमारे प्रभु के नाम की महिमा ही तो है जो गणपति गणेश आज प्रथम पूज्य है। तो गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होए, जिनके स्मरण करने से सिद्ध हुए, कौन, गणनायक करिवर वदन, जो श्रेष्ठ हाथी के मुख वाले गणपति गणेश जिस राम जी के नाम से सिद्ध हुए, करहु अनुग्रह सोई, मेरे ऊपर वो ही राम कृपा करे, करहु। देखिए कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि शब्दों को इधर से उधर किया जा रहा है या कोई उसकी मतलब ये किसी न किसी प्रकार से कोई खींचातानी की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े सरल है कि जिस राम के नाम की महिमा से गणपति गणेश भी प्रथम पूजे हुए हैं, करहु अनुग्रह सोई, वो ही राम जी मेरे ऊपर कृपा करे। क्योंकि वो कैसे हैं, बुद्धि राशि, वो बुद्धि का सागर है, शुभ गुण सदन और शुभ गुणों का भंडार है। देखिए बात ये है, अपना इष्ट ही सर्वश्रेष्ठ है। अब गोस्वामी जी कहते हैं हमारे इष्ट से बढ़कर के बुद्धि राशि और शुभ गुण भंडार कोई नहीं, और होना भी ये चाहिए। मैं तो ये कहूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि जो भी हमारा इष्ट है, आप समझिए हमारे लिए बुद्धि राशि भी वही है और शुभ गुण सदन भी वही है। तो गोस्वामी जी के इष्ट राम जी है, इसलिए गोस्वामी जी उन्हीं के लिए कहते हैं कि बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब वो बुद्धि राशि और शुभ गुण सदन क्यों कह रहे हैं, कारण ये है कि गोस्वामी जी को गुणों की भी अपेक्षा है और बुद्धि की भी अपेक्षा है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं करण चाहूं
रघुपति गुण गाहा और लघुमति मोरी चरित अवगाहा। तो सूझ न एकौ अंगौ पाऊ और मनमति रंक मनोरथ राव। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा मन और बुद्धि जो है वो तो रंक माने कंगाल है और उनकी इच्छा क्या है? मनोरथ राव। इच्छा उनकी महाराज बनने की है। राव माने राजा। एक कंगाल जो है वो राजा बनना चाहता है, संभव नहीं है। बोले मेरे मन और बुद्धि तो कंगाल है, लेकिन उनकी अभिलाषा जो राजा की है तो मुझे लग नहीं रहा। मति अति नीच, कहते बुद्धि मेरी बड़ी तुच्छ है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। और उपमा क्या दिया है कि चाहिए अमिये जग जुरई न छाछी। बोले मेरा हाल तो ये है कि मेरी अभिलाषा तो अमृत प्राप्त करने की है और मुझे छाछ भी प्राप्त नहीं हो रही। जो मक्खन निकला हुआ मट्ठा होता है, कौड़ी काम का नहीं होता। इतना निकृष्ट पदार्थ भी मेरे लिए सुलभ नहीं है और इच्छा मेरी अमृत प्राप्त करने के लिए है। इसलिए वो क्या कहते हैं? निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाई और ताते विनय करऊं सब पाही। कहते मुझे अपनी बुद्धि का बल भरोसा नहीं है, इसलिए कहते हैं मेरे राम जी जो है वो क्या है? बुद्धि राशि। तो चूंकि बुद्धि की अपेक्षा है तो हमारे इष्ट जो है, हमारे प्रभु जो है वो बुद्धि राशि है। फिर शुभ गुण सदन। अब शुभ गुणों की भी उनको अपेक्षा है। कारण क्या है? बनती मोरी सब गुण रहित। बोले मेरी रचना में कोई गुण तो है ही नहीं और हमारे इष्ट जो है ये शुभ गुण सदन है। तो गुणों की भी अपेक्षा है। भाई जिस काव्य में गुण नहीं होंगे उसकी भी तो प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसकी भी तो कीमत नहीं बन सकती। और फिर गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं कि बातें मैं महाघोर कली काल में उत्पन्न हुआ हूँ, कलयुगी पापी जीव हूँ, मेरे अंदर निरे दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं, गुण नाम की कोई चीज मेरे पास है नहीं। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जे जन में कली काल कराला और कर तब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े और कपट कलेवर कलिमल भाड़े और पंचक भगत कहाई राम के और किंकर कंचन कोह काम के। अरे तीन माह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जे जन्म में कलिकाल कराला, जो घोर कलिकाल में जिनका जन्म हुआ है, और वो कैसे हैं वो लोग? कर तब बायस, उनकी करतूत तो कौवे वाली है। बेश मराला, यद्यपि उनको जो मानव देह मिली है, जो देव दुर्लभ शरीर मिला है, मानो उनका शरीर तो हंस का है लेकिन उनकी करनी जो है वो कौवे की तरह काली और नीच और निकृष्ट है। कौवा जो है वो पक्षियों में भंगी माना जाता है, चंडाल पक्षी है, निकृष्ट पक्षी है। तो गोस्वामी जी अपने को बता रहे हैं कि भैया घोर कलिकाल के हम कलयुगी जीव हैं, जो हमें शरीर भले ही हंसवत मिल है लेकिन हमारे जो कर्म और करतूत हैं वो तो कागवत हैं। और क्या है? चलत कुपंथ वेद मग छाणे। बोले जितने भी कलयुगी जीव हैं ये कुपंथ माने खोटे मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वेद मग छाड़े, ये वेद की मर्यादा पर नहीं चलते हैं, इसलिए इनका जो भी मार्ग है वो कुपंथ है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। और है क्या ये? कपट कलेवर, मानो इनका शरीर ही कपट से बना है। कपट कलेवर और कलीमल भाड़े, भाड़े माने बर्तन, ये कलयुगी पापों के बर्तन हैं, यानी निरे इनमें पाप ही पाप भरे हुए हैं। और क्या कहते हैं? वंचक, वंचक माने ठग। बोले एक नंबर के ये ठग हैं, लेकिन कहलाते क्या हैं? वंचक भगत कहाई राम के, लेकिन राम के दास कहलाते हैं, राम के भक्त कहलाते हैं और वैसे ठग हैं।
और किंकर कंचन कोह काम के। किंकर जो है, किंकर माने दास, किंकर माने सेवक। ये किंकर किसके हैं? कहलाते तो रामदास हैं, लेकिन हैं किसके दास? किंकर कंचन, कंचन माने सोना, यानी धन माने लोभ हो गया, और कोह और क्रोध, और काम के। तो काम, क्रोध और लोभ बोले इनके दास हैं। ये काम दास हैं, ये लोभ दास हैं, और ये क्रोध दास हैं, और कहलाते रामदास हैं। वंचक भगत कहाई राम के, और किंकर कंचन कोह काम के। तो ये सब कलयुगी जीवों की महिमा गोस्वामी जी इसलिए बता रहे हैं, वो अपनी इसके अंदर विशेषता बताना चाहते हैं कि जो इस प्रकार के कलयुगी नीच निकृष्ट जीव हैं, तेन महाप्रथम रेख जग मोरी। बोले उनमें नंबर 1 का मैं हूं, शिरोमणि मैं हूं। इन नीचों पापियों में मैं शिरोमणि हूं। ये गोस्वामी जी का कार्पण्य है, ये उनका दैन्य है। और क्या कहते हैं? धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। बोले धींगा मुष्टि से हम बड़ी धर्म की ध्वजा को धारण करने का प्रचार करते फिरते हैं, लेकिन हमारी असलियत ये है। और क्या कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूं। बोले अगर मैं अपने सारे अवगुणों का चिट्ठा लिखना शुरू कर दूं तो मालूम है क्या है? बाढ़ ही कथा पार नहीं लाऊं। कथा बहुत बढ़ जाएगी, और इन अवगुणों का, दुर्गुणों का मैं भंडार हूं, उनका पार नहीं पा सकूंगा। तो गोस्वामी जी का भाव क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं भैया ना मेरे में कोई गुण है, ना मेरे कोई काव्य में गुण है, कि भनति मोरी सब गुण रहित। तो मेरी रचना में भी गुण नहीं और मुझ में भी गुण नहीं, इसलिए कहते हैं मेरा इष्ट जो है वो क्या है? शुभ गुण सदन। वो शुभ गुणों का भंडार है और मुझे गुणों की अपेक्षा है, ऐसा भाव है। और गोस्वामी ने तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, और सकल कला सब विद्याहीनु। तो भाव मेरा कहने का क्या है कि गोस्वामी जी को बुद्धि की भी अपेक्षा है इस महासागर का पार पाने के लिए, और गोस्वामी जी को गुणों की भी अपेक्षा है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास कोई गुण नहीं, मेरे काव्य में कोई गुण नहीं, और मैं किसी प्रकार का कोई काव्य रचयिता नहीं हूं, लेकिन करण चाहूं रघुपति गुण गाहा। लेकिन मैं राम जी के उन गुणों का गायन करना चाहता हूं, उनकी रचना करना चाहता हूं। इसलिए भाव कहने का क्या है कि गोस्वामी जी ने इस मंगलाचरण के प्रथम सोरठ के अंदर गणपति गणेश जी महाराज की वंदना करते हुए अपने राम जी से ये प्रार्थना किया है कि प्रभु आप ही हमारे को बुद्धि और शुभ गुण अर्पण करें, ताकि हम अपने लक्ष्य में अग्रसर हो सके। समय तो हो 5 बजे, समय तो ये है। गोस्वामी जी महाराज इस मूल प्रारंभिक मंगलाचरण के सूरत के अंदर अपने प्रभु से, भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम से बुद्धि की और शुभ गुणों की याचना करते हुए और इस ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। और गोस्वामी जी ने इसी प्रथम सोरठ के अंदर रामचरितमानस के 7 कांडों का भाव अभिव्यक्त कर दिया है कि जो सुमिरत सिद्धि, तो सुमिरन से सिद्धि जो है ये बालकांड की कथा है। होई गणनायक, राजा कौन होगा, ये अयोध्या कांड की कथा है। करिवर वदन, ये अरण्य कांड की कथा है।
करहु अनुग्रह सोई। ये किष्किंधा कांड की कथा है। बुद्धि राशि ये सुंदर कांड की कथा है। शुभ गुण ये लंका कांड की कथा। सदन ये उत्तर कांड की कथा। तो गोस्वामी जी ने सातों कांडों को संक्षेप में इसी सूरठ के अंदर पिरो दिया है। अब उसी की चर्चा हम क्रम से कर रहे हैं। तो देखिए, बाल कांड में मुख्यतः आप देखिए सुमिरन से सिद्धि। नारद जी महाराज को लीजिए। नारद जी को श्राप था, दक्ष प्रजापति का श्राप मिला हुआ है कि तुम सारा जीवन भ्रमण करते करते ही काटोगे, तुम कहीं टिक के नहीं बैठ सकते। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरे सुहावनी। और सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, तो सहज विमल मन लागी समाधि। तो मुनि गति देखी सुरेश डराना, और काम ही बोली कीन सनमाना। और सहित सहाय जाऊ मम हेतु, और हरचि चलो ही और जलचर केतु। सुना सीर मन महु असी त्रासा, और चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। तो जे कामी लोलुप जग माही, और कुटिल काक इव सबहि डराही। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृग राज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कहने का भाव क्या है कि नारद जी महाराज हिमालय की सुंदर गुफा के अंदर पास में सुरसरी बह रही थी, कलकल निनादिनी, और वहां बैठे भगवान के चरणार बिंदु में ऐसा ध्यान लग गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, तो उनका श्राप जो है बाधित हो गया, श्राप नष्ट हो गया और वो जम गए। जबकि उनको श्राप ये था कि कहीं आप टिक नहीं सकते, वो ऐसे टिके कि इंद्रासन डोल गया। इतनी समाधि उनकी पक्की हो गई कि इंद्र को बड़ा खतरा हो गया। इंद्र को ये डर हो गया कि शायद कोई मृत्यु लोक में इतनी तपस्या कर रहा है, कोई इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए किसी का तप है। तो मुनि गति दे कि सुरेश डराना, और काम ही बोल कीन सन्माना। अब उनके हथियार तो यही हैं, कामदेव को पकड़ लिया और उसका बड़ा सम्मान किया और उसको कह दिया कि सहित सहाय जाओ मम हेतु, तुम मेरे लिए अपनी सहायक फौज को ले जाओ। अब कामदेव की फौज तो आप जानते ही हैं, अप्सराएं हैं, बसंत ऋतु है, इत्यादि इत्यादि, जिनसे कि आदमी के अंदर काम उत्तेजना बढ़ जाए। इस प्रकार का जो काम का तो यही अपना जीवन है। तो उसने अपनी सहायता को लेकर के और चल दिया। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, और हर्षि चलो ही जल चर के। मछली का निशान है ना कामदेव के झंडे का, गोस्वामी लिखते हैं जलचर केतु। जो जलचर वाले झंडे का जो कामदेव है, बड़ा प्रसन्न होकर के इंद्र की बात मान करके चल दिया। और गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि सुना सीर मन मऊ असी त्रासा। इंद्र जी के मन में क्या डर है, भय है। चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। देखिए
जीवन में जो भय है, ये स्वार्थी व्यक्ति के जीवन में तो बहुत ही भय रहेगा। और इंद्र की स्थिति बिल्कुल यही है। इंद्र कहता है कि मेरे स्थान पर, मेरी गद्दी में, मेरे सिंहासन का कोई और मालिक न बन जाए। तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ लोलुपता में रहेगा वो तो हर एक से डरेगा। वो समझ लिखते हैं, जे कामी लोलुप जग माई, दोनों बातें बताई कि जो कामी है, कामी का तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की वासनाएं, तरह तरह की इच्छाएं, अभिलाषाएं, तरह तरह के मनोरथ लिए हुए जो इस जगत में जीते हैं, ये कामी। फिर लोलुप, अब लोलुप की तो बात ये है, काम के साथ तो ये दोनों का बड़ा जोड़ है। काम के साथ लोभ और क्रोध ये दोनों जुड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों क्यों है? क्योंकि जब आदमी का एक काम पूरा हो जाता है, एक इच्छा पूरी हो जाती है, तो लोभ आना शुरू होता है। साइकिल से स्कूटर मिल गया, स्कूटर से कार मिल गई, कार से और बंगला चाहिए। तो मतलब एक इच्छा पूरी होते के साथ साथ फिर लोभ जो है हमारे ऊपर अटैक करता है। और यदि इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है कि क्यों नहीं हो रहा। इसलिए इनका जो जोड़ा है काम, क्रोध और लोभ का, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध यरु लोभ। अब इंद्र की तो कहें क्या, इंद्र की तो गोस्वामी जी की दृष्टि में कोई तुलना ही नहीं है। कुत्ते से उसकी उपमा दे रहे हैं, क्या कहें। अब यहां पर एक बात विचारणीय है, ऐसा नहीं है, देखिए देवताओं की वंदना हमारे वेद और शास्त्र भी करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तो भला गोस्वामी जी जो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, तो वो भला ऐसा क्यों करेंगे? तो गोस्वामी जी कोई देवताओं का अपमान या निंदा या आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन उनकी भावनाओं की, जो उनकी मनोवृत्तियां हैं, ये उनकी मनोवृत्ति की आलोचना है कि जो इंद्र की मनोवृत्ति है वो बहुत निकृष्ट है। वो मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति ये है कि सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे कुत्ता सूखी हड्डी मुंह में लगा लेता है और देखा जाए तो वो हड्डी उसके अपने गले में चुभ जाती है और गरम गरम रक्त पान करता रहता है। वो अपना ही रक्त जो है, हड्डी जब गले में चुभ गई तो रक्त आना शुरू हो गया। अब वो गरम गरम रक्त होता है, क्योंकि कुत्ता तो है मांस भोजी है भाई, तो उसको बड़ा स्वाद आता है उसके अंदर। तो प्रकृति में जो जीव बने हैं शाकाहारी, मांसाहारी, तो वो तो मांसाहारी जीव है, इसलिए उसको रक्तपान में बड़ा आनंद आ रहा है। अब वो समझता ये है कि इस हड्डी में कितना आनंद है, उसे ब्रह्मानंद दिखाई दे रहा है हड्डी के अंदर, क्योंकि उसको रस आ रहा है और मगन है। अब गोस्वामी जी वही उपमाया दे रहे हैं कि सूख हाड़, सूखी हड्डी जिसके अंदर कुछ भी तो नहीं है। बताइए सूखी हड्डी में क्या है? कुछ है ही नहीं कि जो उसको मिले। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। मृगराज माने शेर। बोले शेर को देखकर यदि कुत्ता अपनी सूखी हड्डी लेके भाग रहा है, कहीं शेर छीन न दे। वो कहता है इसमें तो मुझे बड़ा रस आ रहा है, कहीं मेरी हड्डी छीन गई तो मैं इस रस से जाता रहूं। उसे मूर्ख को यह ज्ञान नहीं है कि शेर तेरी हड्डी खाएगा। शेर तो महाराज मरे हुए शिकार को भी नहीं खाता। शेर जो है वो हाथों हाथ ताजा शिकार करता तब खाता है। शेर की ये विशेषता है। शेर तो पड़ा हुआ मुर्दाओं कभी नहीं खाएगा, उसको क्या जरूरत है उसे। अरे हम और आप ताजी सब्जी खाना चाहते हैं, तो शेर की ये विशेषता, वो तो हाथों हाथ करता है शिकार तब खाता है। अब वो कुत्ते की मानसिकता की बात की जा रही है कि कुत्ते की मानसिकता कितनी निकृष्ट है कि वो उस सूखी हड्डी जिसमें कुछ भी नहीं है उसको भी वो बचा रहा है और भाग रहा है, इसलिए कि शेर कहीं मेरी हड्डी को छीन के न ले जाए। तो इस मानसिकता के लिए गोस्वामी जी ने ये सब कटु आलोचना किया है कि इंद्र की स्थिति इस समय ये है कि सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनी
कहीं छीन न ले ये। जान जड़, क्योंकि वो जड़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, वो जानता नहीं कि शेर क्या छीनेगा इस हड्डी को। छीन ले जनि जान जड़, तिमी सुरपति ही न लाज। कहते हैं उसी प्रकार से देवराज इंद्र को भी जरा भी इस समय शर्म नहीं है। और फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, काम कला, कामदेव आया था इंद्र के कहने पर अपनी सब फौज और सेना को लेकर। काम कला कछु मुनि न व्यापी, और निज भय डर्यो मनोभव पापी। कहते कामदेव बाल बांका नहीं कर सका नारद जी का, स्वयं ही भयभीत होकर त्रसित हो गया, डर गया। निज भय डर्यो, देखिए जो भी व्यक्ति कोई भी जब निकृष्ट कार्य करेगा, जब कोई अनुचित कार्य करेगा, जब कोई किसी को कहना चाहिए कि विघ्न बाधा उपस्थित करने का प्रयास करेगा, तो आप समझ लें उसका कल्याण कभी नहीं होगा। वो तो हर समय डरा रहेगा, भयभीत रहेगा। तो वही स्थिति कामदेव की है कि निज भय डर्यो मनोभव पापी। कामदेव के लिए गोस्वामी जी ने नाम दिया मनोभव, जो मन में पैदा होता है। तो कहते हैं वो कामदेव पैदा, मन में होने वाला पैदा कामदेव, वो क्या है, वो डर गया, वो भयभीत हो गया। और यहां गोस्वामी जी के सूत्र देते हैं कि सीम की चापी सके को तासु, ओ बड़ रखवार रमापति जासु। बोले भगवान जिनकी रक्षा करने में आ जाए, उनकी सुरक्षा की सीमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। सीम की चापी सके कोई तासु, ओ बड़ रखवार रमापति जासु। बोले वो ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जिसकी रक्षा करने में आ जाए, तो कहते ना बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारी दुनिया भी यदि हमारे विरोध में आ जाएगी तो हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। और यदि भगवान हमारे अनुकूल हैं, यदि भगवान हमारे रक्षक बने हुए हैं, तो फिर हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, चाहे दुनिया हमारे विरोध में खड़ी हो जाए। और इसका विरोध भी गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इसका विरोध क्या है? कहते हैं यदि भगवान के आप बेमुख हैं, भगवान की सहायता आपके लिए नहीं है, तो क्या होगा? तो मातु मृत्यु पितु समन समाना, और सुधा होई विष सुनो हरि जाना। और मित्र करई और सत रिपु कै करणी, और ताकहूं विबुध नदी बैतरणी। और सब जग ताही अनल हूं ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। तो जिस प्रकार भगवान हमारे अनुकूल है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हमारी सुरक्षा की सीमा का कोई उल्लंघन कर सके। हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। यदि हम भगवान के आश्रित हैं तो हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। और यदि भगवान का सहारा जीवन में नहीं है, भगवान के बेमुख हैं, तो उनके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मातु मृत्यु, माता से बढ़ करके इस संसार के अंदर जितने भी संबंध माने जाते हैं, उनमें माता का संबंध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक पुत्र के लिए माँ ही एक ऐसी होती है कि जो दुनिया के कष्टों को झेलने के बाद अपने पुत्र को हर प्रकार से सुरक्षित रखना चाहती है, हर प्रकार से आनंदित रखना चाहती है, हर प्रकार से उसकी पुष्टि करना चाहती है। किसी भी प्रकार से अपने पुत्र को वो कष्ट नहीं देना चाहती, और कष्ट देता हुआ भी वो देख ले तो तड़प जाती है। ये केवल माता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं यदि राम जी की विमुखता हमारे जीवन में है, तो आप नोट कर लें कि वो माता जी भी क्या बन जाती हैं? मातु मृत्यु, वो मृत्यु बन जाती है, मौत बन जाती है। पितु समन समाना, और उसका पिता जो है
वो यमराज बन जाता है। समन माने यमराज, ये सबको समेटने वाला। और सुधा होई विष, और जो अमृत है वो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। सुनो हरि जाना। अब आप सोचिए, अमृत जहर बन जाता है, क्यों? राम जी की इच्छा है। और जहर भी तो अमृत बन जाता है, वो भी राम जी की इच्छा है। मतलब राम जी की इच्छा के बगैर कोई दुनिया की ऐसी वस्तु नहीं है कि जो स्वेच्छा से अपना प्रभाव आपके ऊपर कर सके। कि राम कीन चाहे सोई होई, ओ करे अन्यथा आस नहीं कोई। डंके की चोट पे कह दिया गया कि दुनिया की कोई ऐसी वस्तु, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं कि जो राम जी की इच्छा के बगैर अपना प्रभाव दिखा सके। आप कितने ही प्रभावशाली हो, लेकिन राम जी की इच्छा है तो आपका प्रभाव काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब मीराबाई को जहर क्यों नहीं मार पाता? बताइए भाई, जहर तो जहर है, जहर खाने के बाद तो मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन चूंकि उस जहर के अंदर मारक गुण है वो भी तो राम जी का है। और अगर अमृत में अमरता का गुण है तो वो भी तो राम जी का है। बात तो ये है कि आप जितने भी गुण हैं वो सब हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राम के, या उस ब्रह्म के, या उस परमात्मा के, उस परमेश्वर के हैं। इसलिए यहां पर गोस्वामी ने लिखा है कि मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष। इसलिए सुधा जो है वो विष बन जाता है, क्योंकि राम जी की इच्छा वहां नहीं है कि वो सुधा जो है सुधा का काम करे, वो विष का काम करता है। जहां राम जी की इच्छा होती है तो विष जो है वो सुधा का काम करता है। अब होलिका जो है वो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद जी के लिए वो अग्नि कहां जला पाती है? प्रहलाद जी की अग्नि जो बर्फ का काम करती है, और होलिका को वो जला डालती है। जबकि एक ही चादर में उनको लपेट के और रखाया उसने, होलिका ने अपनी चादर में तो प्रहलाद को लेके सोई। लेकिन जब राम जी की इच्छा नहीं होगी तो चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो जितनी ये शक्तिशाली वस्तुएं, देखिए अग्नि बड़ी शक्तिशाली है, वायु बड़ी शक्तिशाली है, जल बड़ा शक्तिशाली है, काल बड़ा शक्तिशाली है, ये सब शक्तिशाली चीजें हैं, लेकिन ये सब भी राम जी की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करती हैं। इनको बांधा गया है, जितने शक्तिशाली है इनको भी किसी ना किसी बंधन में बांध दिया गया है। अब अग्नि है, अग्नि मिनटों में जला के आपको खाक कर सकती है, आपकी बिल्डिंग को, कोठी को, आपको, लेकिन अग्नि को काय बांध दिया? अग्नि के साथ ये बंधन लगा दे कि जब तक घर्षण नहीं होगा अग्नि पैदा नहीं होगी। अग्नि को बांध देगा, बिना घर्षण के पैदा नहीं होगी। अब आज अगर माचिस के रूप में भी है तब भी घर्षण करना पड़ती है। और पुराने समय में आप जानते हैं पत्थर से पत्थर, और यज्ञ के अंदर अरनी लकड़ी से किया जाता है, लेकिन बिना घर्षण के अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। इसी प्रकार कहने का भाव ये है, अब ये जल है तो जल को भी बांधा गया कि तुम अपनी सीमा में रहोगे। अब आप देखिए, जल राशि समुद्र होते है और समुद्र हमेशा सीमा में रहता है। समुद्र जो है उसमें लाखों नदियां, हजारों नदियां अहर्निश अथक प्रयास से भरती हैं उसको, लेकिन क्या समुद्र कभी अपनी सीमा से बाहर होता है? नहीं। तो समुद्र को भी बांध दिया कि तुम अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करो। काल को भी बांध दिया कि देखो जब तक व्यक्ति का समय पूरा नहीं होगा तब तक तुम उसे उसकी ओर देखोगे नहीं। तो मतलब काल को भी बांध दिया गया, जल को भी बांध दिया गया, अग्नि को बांध दिया गया, और वायु तो भगवान की इच्छा के बिना चलती ही नहीं है। तो रामचरितमानस में लिखा कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 प्रकार की वायु बताई जाती है और 49 प्रकार की अग्नियां हैं, लेकिन वायु भी भगवान की इच्छा और मर्जी के बिना चल नहीं सकती है। तो मेरा कहने का भाव यह कि मातु मृत्यु पितु समन समाना, और सुधा होई विष सुनो हरियाना, और मित्र करई शत रिपु कै करणी। मित्र जो है वो भी हजार सैकड़ों दुश्मनों का काम करेगा। और ता कहूं विबुध नदी बैतरणी, विबुध नदी माने देव नदी गंगा, और बैतरणी माने कर्मनाशा नदी। तो कहते हैं उनके लिए गंगा जी भी कर्मनाशा बन जाती है, माता भी मृत्यु बन जाती है, पिता यमराज बन जाता है, अमृत विष बन जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है। और क्या होता है कि सब जगताई अनल हूं ताता, जो रघु
रघुबीर विमुख सुनो भ्राता। हे भैया, जो राम जी के विमुख हो जाएगा उसको सारा विश्व भी जलाने वाला बनेगा। और कैसा जलाने वाला बनेगा? सब जगता ही अनलहू देखता। अब बताइए, क्या गोस्वामी जी के शब्द हैं? कोई अग्नि से ज्यादा गर्म भी कोई चीज होती है? भाई अग्नि ही तो सबसे ज्यादा गर्म है जलाने के लिए। पर यहाँ गोस्वामी लिखते हैं अनलहू ते ताता। तत्ता माने गर्म, मतलब आग से भी ज्यादा जलाने वाला सारा विश्व बन जाएगा। बोले अग्नि तो जलाएगी जलाएगी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए सारा विश्व भी अग्नि से भी ज्यादा तेजी से उसको जलाएगा, ज्यादा हीट उसको दे जला डालेगा। किसको? कि जो रघुबीर विमुख सुनो भ्राता। जो राम जी के विमुख हैं उनको सारा विश्व जला के खाक कर देगा। अग्नि भी इतने प्रकोप से नहीं जला पाएगी जितना उसको विश्व, जिसको वो बड़ा अपना मित्र समझता है, संबंधी समझता है, रिश्तेदार समझता है, साथी समझता है, वो सब उसको इतना जलाएंगे कि अग्नि भी उसको इतना नहीं जला पाएगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भाव केवल ये है कि आज हमने ये बताया कि सुमिरन से सिद्धि, तो नारद जी को भी सिद्धि प्राप्त हो गई। सुमिरत हरि ही श्राप गतिवादी। अब बाकी जो शेष इसमें प्रकरण आएंगे वो आपको क्रमशः सुनाएंगे। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की छोटे भाग जाए